नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में आपको लिए चलते हैं चौकुड़ी स्वामी मूल नारायण मंदिर पर। आज चौकुड़ी में एक संयुक्त बैठक है जिसमें चौकुड़ी ग्राम सभा के प्रमुख लोग उपस्थित हुए हैं और बैठक का मुख्य एजेंडा स्थानीय विषयों के साथ साथ आने वाले नवरात्रि जागरण के कार्यक्रम के साथ साथ कौतिक महोत्सव के आयोजन के संबंध में योजना बैठक और विगत दिनों आयोजित रामलीला में जिन भी लोगों का सहयोग रहा उनको आभार और अभिनंदन करने के साथ साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन का सम्मान समारोह और इसके साथ ही आय और व्यय की विस्तृत जानकारी साझा करना आज का उद्देश्य रहा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए लाभकारी रहेगा जो आज की बैठक में उपस्थित नहीं थे, विशेष रूप से चौकुड़ी ग्राम सभा के लोगों के लिए। सम्मानित किया जाए यहाँ पर करके तब आज ये मूल नारायण मंदिर में पूरे गांव की बैठक रखी थी। यहाँ पर आज भी हम आए, तब यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम रखा है कमेटी की तरफ से और पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। समिति से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि दीपावली के बाद 2 नवंबर से 10 दिवसीय नवरात्र जागरण मंदिर परिसर में आयोजित होगा। 10वें दिन विसर्जन होगा। प्रत्येक दिवस एक वार्ड की बारी के हिसाब से व्यवस्था की जाएगी की जिम्मेदारी लेंगे, जिसका क्रम निम्नवत होगा। पहले दिन सार्वजनिक सभी लोग आएंगे और दूसरे दिन प्रतिवर्ष दीपावली के बाद द्वितीय पर्व को स्वामी मूल नारायण मंदिर में 10 दिवसीय नवरात्रि जागरण आयोजित होता है और पूरी व्यवस्थाएं स्थानीय लोगों के द्वारा की जाती है। इस संबंध में मनोज कुमार सानी जी के द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि आगामी नवरात्रि जागरण के लिए सभी लोग सामूहिक रूप से सहयोग करेंगे और प्रतिदिन वार्ड के अनुरूप सभी व्यवस्थाओं की दृष्टि से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। इसके तुरंत बाद विगत दिनों आयोजित रामलीला के संबंध में विगत 3 वर्ष के आय व्यय को रामलीला कमेटी के संयोजक श्रीमान मनोज कुमार सानी जी की उपस्थिति में, पदाधिकारियों की उपस्थिति में, अध्यक्ष लक्ष्मण कार्की जी की अध्यक्षता में कोषाध्यक्ष जगदीश सुपियाल जी के द्वारा विस्तृत ब्यौरा रखा गया। कितना अभी तक हम लोगों के द्वारा कार्य किया गया है, कितना इसमें आय व्यय हुआ है और अभी कितना और कार्य होना है, इसकी एक रूपरेखा भी इस बैठक के माध्यम से रखी गई। मंच बना, पहले उसमें 2 रात जेसीबी लगी थी और फिर करीब 5 फीट हाइट उसकी चिनाई करके उसका फाउंडेशन भरा गया था। फिर उसमें लगभग 2000 स्क्वायर फीट वो खड़ंजा हो गया, उसमें पूरा फर्श पड़ा था। वो नीचे का पेज था मंच का। उसके बाद लगभग 15 फीट हाइट दे के मंच बनाया गया था, 15 बाई 13 का। और लगभग ये अगर लगाएंगे तो करीब 2700 स्क्वायर फीट मतलब लेंटर कार्य उसमें हुआ था। इसके अलावा मेकअप हॉल बना था करीब 26 बाई 15 का। 26 बाई 15 का एक मेकअप हॉल बना है, एक मंदिर बना है और टॉयलेट बाथरूम बना है। इसके लिए जो टोटल धनराशि सभी के सहयोग से सभी लोगों ने प्रयास किया अपने अपने स्तर से। जो हमें टोटल धनराशि प्राप्त हुई 5 लाख की घोषणा विधायक जी ने की थी। वो पिछले 3 साल के बाद पिछले साल ही हमें प्राप्त हुई। बहुत कोशिश करने के बाद 2,80,000 के आसपास कह रहे थे, लेकिन बहुत कोशिश की। पिथौरागढ़ जाके जिला पंचायत में उन्होंने डाला था। तो मैं जिला पंचायत अध्यक्ष से मिला, मैंने कहा रामला मंच के लिए काम है तो इसमें कमीशन कम करो करके। तो लास्ट में फाइनली उन्होंने 3,91,000 रुपये हमें दिया। 5 लाख में से 1 लाख क्षेत्र पंचायत निधि, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से हमें 1 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी, जिसमें से 70,000 हमें प्राप्त हुई। और उसके बाद 3 लाख जिला पंचायत सदस्य को मैंने कहा था कि यार मैंने कहा कुछ आपकी ओर से हो जाए करके। उन्होंने 3 लाख की घोषणा की थी, उसमें से 1,50,000 रुपये हमें मिले। 3 लाख में से 1,50,000 जिला पंचायत से मिले और 1,50,000 रुपये प्रधान जी के माध्यम से आवंटित हुआ था, घोषणा की गई थी। 1,20,000 रुपये उसमें से प्राप्त और 1,71,000 रुपये कमेटी का लगा। लगभग 9,02,000 रुपये हमें टोटल आय हुई है। और जो इसमें व्यय हुआ है टॉयलेट, पीठ, मंच, स्टेज, मेकअप हॉल, मंदिर, टोटल 11,38,000 रुपये अभी तक का उसमें खर्चा हुआ है। लगभग 2,36,000 रुपये अभी मतलब डेबिट में। तो 2,36 में से 18 को औरंगा जी का काटते हो तो 2,18,000 रुपये मेरा लगा।
ये आपके समक्ष आप सभी लोग देख सकते हैं, लगभग 22,000 ईंट लगी थी हमारी उसमें। आप मतलब उसको देख सकते जो वहाँ पर खर्चा आए लगे, लगभग 2700 फीट तो लेंटर ही हो रहा है। 5 फीट का उठा के उसमें भरान किया था। जमीन के अंदर भी गए, कॉलम भी अंदर गए। कॉलम पूरे मतलब सब कॉलम तो पीछे मंच के तो करीब 24 फीट कॉलम बनाए थे हमने। लेकिन बाथरूम भी है इसमें, टॉयलेट बाथरूम भी है, पीठ भी है, लेटरिन बाथरूम का पीठ भी है, इसमें मंदिर भी शामिल है और मेकअप हॉल भी शामिल है। 2,36,000 रुपये अभी मतलब इसमें हमने लेना है, इसमें से 18,000 डेबिट में, जो इधर 18,000 कोरंगा जी को देना है इसमें से। और जो अभी बनाया था गेस्ट वाले को भरान तो हमने पहले किया था, लेकिन अभी 7 पिकअप उसमें पत्थर लगे, उसकी चारों तरफ हमने चिनाई की और सीढ़ियाँ बनाई और उसमें पूरे में फर्श खड़ंजा करके उसमें पूरे में फर्श डाला। उसका लगभग व्यय हो रखा है वो, इसके अलावा 58,700 रुपये, जिसमें से 7 पिकअप पत्थर, 10 बैग सीमेंट लगे हैं, रेता लगा है पिकअप, 1 पिकअप रोड़ी लगी है और लेबर मिस्त्री लगे 19,200 रुपये के, और 200 ईंट लगी हैं सीढ़ी और उनको बनाने में, लगभग 2,000 के 58,700 रुपये का व्यय इधर वाले में हो रखा है। तो इधर वाले को बनाने के लिए हमने रामलीला से पहले एक मीटिंग में हमने तय किया था कमेटी ने कि अभी जो इसको बनाते हैं तो इसका इस बार वाले में से निकालेंगे, पिछला जो 238 है उसके बारे में सोचेंगे कि वो कहाँ से निकलेगा, 236 जो पिछला है उसके बारे में सोचा जाएगा कि वो कहाँ से निकलेगा। लेकिन जो ये अभी नगद काम कराया है इधर का कराया है, इसमें थोड़ा सा पैसा बचा हमारा लेबर में, क्योंकि मिस्त्री की जगह सब नेपालियों ने किया, फर्श वगैरह सब काम किया। मिस्त्री की दिहाड़ी जहाँ 800 थी तो नेपालियों का 600 रुपये में हो गया था, तो शायद नहीं तो थोड़ा और बजट बढ़ता है इसमें। थोड़ा ओवर टाइम भी किया उन्होंने, नहीं तो 7 दिन में उतनी चिनाई के साथ उतना फर्श वर्श होता नहीं। 4 आदमी उसमें लगे हुए थे। ये लगभग 58,700 का यहाँ पर था। ये व्यय है अभी तक का मंच और इसका, और इतनी आई लगभग हमने कोशिश की है बाहर के सहयोग से, मतलब विधायक जी, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत, जिला प्रधान जी और कमेटी के पिछला जो बजट था उसके सहयोग से यहाँ पर तक हुआ है। और अभी सालों में 1 साल के बाद ही बाल दिक्कत करते हैं या ऐसे आइटम कॉस्ट्यूम दिक्कत करता है। उस कॉस्ट्यूम को लाने के लिए इस बार हल्द्वानी गए। हल्द्वानी और दिल्ली के रेट में लगभग डबल से भी ज़्यादा का अंतर था। जो हनुमान का मुकुट हम दिल्ली से 2,000 में लाए, हल्द्वानी में 5400 रुपये का था। जो कोट हम दिल्ली से 1400-1500 का लाए, लगभग 3800 रुपये का था हल्द्वानी। उसके बाद भी जो इसमें व्यय हुआ आने जाने में, वो आने जाने खाने में, वो व्यय मैंने खुद पे किया। उसका मेरी खुद मैं अपनी गाड़ी से गया था, उपेती जी मेरे साथ में थे, एक को और हम अपने साथ ले गए थे। उसका हमने कोई व्यय न कमेटी में जोड़ा न किसी से लिया। आने जाने का न वो मैंने शुरू में ही कहा था कि ये आने जाने का जो भी लगा उसका हमने कोई हिसाब भी नहीं रखा, और वो इसलिए मैंने कहा था कि इसको हम लेंगे भी नहीं। और इसके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ कि जो 236 है उसमें से जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि जो मुझसे संभव होगा उसमें से भी मैं अपनी ओर से छोड़ूंगा। उसमें से जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा कि जितना मुझसे छूटेगा, मेरी जितना लगेगा कि इतना मुझे छोड़ना चाहिए उतना मैं छोड़ दूँगा उसमें। टोटल व्यय हुआ था हमारा 2,65,995 रुपया। अब शेष धनराशि उसमें से बची हमारी 95,730 रुपया, और पिछले साल की 28,364 रुपया और 95,730 इस वर्ष का, तो 1,24,094 रुपया शेष अभी हमारे पास कमेटी के पास बचा। इसमें क्या करना, देनदारी क्लियर हो गई, इसमें मतलब छोटी मोटी देनदारी सब क्लियर। हाँ सबका मैंने बता दिया, मैंने ठीक। रामलीला के आयव्यय के बाद आगामी दिनों में चौकोड़ी में होने वाले कौतिक महोत्सव के बारे में चर्चा हुई। पूर्व में 2017 में आयोजन पहली बार हुआ था, उसके बाद लगभग 5-6 साल के बाद ये आयोजन आज होने जा रहा है। इस संबंध में सामूहिक चर्चा की गई। कहीं ना कहीं पिछली बार जो महोत्सव हमारा रहा उसमें बैकअप पूरा बिल्लासी रहा, आसपास के क्षेत्रों से। उनके यहाँ हो रहा है दूसरे हफ्ते। अभी रामलीला निपटा के आए हम लोग, तो भाई आए हुए भी अच्छा खासा हो रखा है। तो पब्लिक पहले ही उत्साह इतना ज़्यादा नहीं है, तो तुरंत कर देंगे। तो मुझे लगता है कि पब्लिक अपने हिसाब से देगी। नहीं वो तो ठीक है। देखिए राम काज अलग तरह का होता है, वहाँ भक्ति तो ज़्यादा लोग हैं वहाँ। सन 2017 में पहली बार हम लोगों के मन में भी विचार आया। उस समय लोग भी बहुत कम थे, आज की तुलना में कम लोग थे। भाई डिस्कशन हुई, हमको लगा कि यार सब कर रहे हैं, चलो हम भी करते हैं। हम लोग बनकोट जाते थे,
हम लोग वेरीनाग जाते थे। वेरीनाग में 2011 में पहला महोत्सव हुआ, तो उसमें सीमित से लोग थे जो यूथ था। यूथ को लेके चौकुड़ी यूथ सोसाइटी करके हमने एक बनाई थी, इसमें हम ही लोग थे। तो उसमें प्रधान जी उस समय प्रधान के पद पे थे और पत्नी इनकी इंदिरा सानू जी वो जिला पंचायत सदस्य थे। तो ऐसे ही यहाँ पर अभी विचार बना और लगभग 2 दिन का 4-5 नवंबर को 2017 में पहला कॉपी हुआ। और लोगों ने तुलना की तो वेरीनाग की तुलना में हमारा जो सेटअप था, भले ही हमारा सेटअप बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जो भाव था या फिर जो थीम थी वो हमारी बहुत अच्छी थी। और भारतीय सेना के कर्नल साहब थे पृथ्वीराज सिंह रावत जी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। कर्नल जीसी निमाडिया साहब थे, आईटीबीपी के डीआईजी थे या बरेली रेंज, उन दोनों ने संयुक्त रूप से उसका उद्घाटन किया। जितने भी चौकोड़ी में आर्मी के पसंद थे सभी लोग बिल्कुल अपने मेडल्स लगा के आए और भारतीय सेना को समर्पित पहला कार्यक्रम रहा। सूचना विभाग और संस्कृति विभाग ने बहुत सारी भाई टीमों के मामले में जो भी सहयोग था, हम लोग को भी और मंचों में हम लोग जाते थे तो भाई या तो गेस्ट के रूप में जाते थे या फिर परफॉर्म करने जाते थे, तो इतना ज़्यादा अनुभव भी नहीं था। तो उसमें मैं खुद संयोजक के रूप में काम कर रहा था। मनोज कुमार सानी जी की अध्यक्षता में उनके नेतृत्व में हमने एक कार्यक्रम किया और हर कार्य में भाई मनोज दा हमारे सीनियर आदमी भी हैं, हर जगह खड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश गया क्योंकि वेरीनाग में वेन्यू भी यही रखा और इस बार भी भाई यहाँ पर हमने दिया जलाया है पहला। तो सबसे पहले तो इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। मेरा तो व्यक्तिगत विचार ये है कि जहाँ पहला दिया हमने जलाया यहीं पर ही मतलब स्वामी मूल नारायण जी के नाम से कौतिक हमने शुरू किया। कुंवर महिराज सिंह बिष्ट जी की मेमोरी में किया हुआ है, उसका नाम ही कुंवर महिराज सिंह बिष्ट मेमोरियल स्वामी मूल नारायण। तो ये जो मंदिर है थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा सामान्य धारा से हट गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं, चारों ओर काम चल रहे हैं, मंदिर निर्माण के कार्य चल रहे हैं। और बड़े सौभाग्य का विषय यह है कि सबसे पहले इस पूरे इलाके में आप जयनगर से लेकर कबड्डी देवी से लेकर संगौड़ से लेकर अगर आप देखें तो स्वामी मूल नारायण जी का पहला मंदिर था जहां पुनरुद्धार का काम शुरू हुआ। लगभग 3.5 लाख रुपया जमा हुआ था स्वामी मूल नारायण मंदिर में। और मैं कई बार ग्रुप में फ़ोटो भी भेजता हूँ। खड़क सिंह मेहता जी आज नहीं हैं, रमेश राम जी आज नहीं हैं, पार्वती अम्मा आज नहीं हैं, ऐसे हीरा सिंह जी मेहरा जी आज नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज नहीं हैं। लेकिन जब कार्यक्रम हुआ तो देखो इतना प्यारा सा मंदिर बना और कोरोना के दौरान बहुत सारे लोगों ने इसमें सहयोग भी किया और बहुत बढ़िया ढंग से एक मंदिर के साथ साथ हमारा माँ कोटना का मंदिर अभी भी काम वहाँ पर जारी है, बासुकी नाग जी का मंदिर बन रहा है, नौलिंग जी का बन रहा है। तो सब तो उसके बाद 2000 में कोरोना आ गया। हमने ये शर्त रखी थी कि हम 1 साल छोड़ के ये महोत्सव करेंगे, यानी कि 17 के बाद 19 में महोत्सव होगा। 19 में थोड़ा चुनाव का माहौल हो गया, आचार संहिता वगैरह लगी, फिर हम नहीं कर पाए। फिर कोरोना आ गया 2020 के आसपास। उसके बाद भाई मुख्य कारण ये रहा नहीं करवा पाने का। एक तो हमारे मंदिर के निर्माण कार्य चल रहे थे और पब्लिक के सहयोग से ही सब काम हो रहा था। कोटना माता का मंदिर बन रहा था, यहाँ पर भी पटालीकरण हो रहा था। और उसके अलावा कोरोना के कारण बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब थी, काम धंधा सबका चौपट था। फिर उसके बाद भाई 4 साल पहले हमारी रामलीला शुरू हो गई। अब राम यज्ञ एक बहुत बड़ा काज है और कहीं ना कहीं जनता हमारी सीमित है। तो और राम काज का भी जो समय है वो अक्टूबर का ही लगभग ठोक रहता है। तो राम काज शुरू होने के बाद हमने कहा एक बार राम यज्ञ को फ्लो में आने देते हैं। और अब हमको लगता है कि अब राम काज हमारा अगले सालों में बहुत अच्छे फ्लो के साथ चलेगा। महोत्सव का मतलब मेरा प्रपोजल तो ये है कि हम लोग इसी मंदिर प्रांगण में करें। तो एक तो इस मंदिर प्रांगण के लिए कुछ हम नया कर पाएंगे या इसकी बाउंड्री के लिए बहुत समय से इस मंदिर का मैं देख रहा हूँ कि असली जो केंद्र था हमारा गतिविधियों का, जहाँ से हमने इतने सारे काज शुरू किए और ये मूल मंदिर भी है विष्णु जी का। तो जब भी कोई काज है, चाहे रामलीला है चाहे कौतिक है, भाई किसी का व्यक्तिगत काज नहीं है, किसी में कोई अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी ज़्यादा ले रहा है। जिसके पास पद होता है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, और सबसे ज़्यादा जानकारी उसी को रहती है कि कहाँ कितना आया कितना खर्च हुआ। तो हम सब की तुलना में हमारे संयोजक और अध्यक्ष को शायद ज़्यादा मालूम होगा किससे बात हुई, कैसे बात हुई, कितना कहाँ पर लग गया, क्या परेशानियाँ आई। तो इसी तरह क्योंकि चौकोड़ी भाई जब महोत्सव होगा तो महोत्सव एक तरह से कौतिक का मतलब यही है, नाच गाने से ज़्यादा जोड़ा जाता है। धार्मिक आयोजन में आदमी लिहाज करता है, थोड़ा पवित्रता का भी ध्यान रखता है, ये भी सोचता है राम यज्ञ है यार थोड़ा सा इससे भी लोग आएंगे। और ओपन टू ऑल टाइप का होता है ये जो प्रोग्राम होता है। तो उसमें किस तरह से अनुशासन को हम लोग मेंटेन रखें। बगल में चौकी है,
और एक तरह से डिब्बा बंद परिसर है, चारों ओर से क्लोज। क्या व्यवस्था की रही है? इस बहाने इस मंदिर की बाउंड्री हो जाए और मंदिर में थोड़ा सा और आगे बढ़े, दोबारा से वही रौनक लौटे, ये एक मकसद है कि यहाँ पर करवाया जाए। बाकी जैसा आप लोग कहेंगे उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत साल भी हो गए, 5-6 साल हो गए। तो 5-6 साल पहले जो भी सक्रिय लोग थे उसमें मैं संयोजक था, मनोज दा अध्यक्ष थे, गोल्डी खड़ा है तो उसको उपाध्यक्ष था, हरीश कोरंगा जी सह संयोजक थे, और कोषाध्यक्ष के रूप में दीपक उप्रेती जी ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की थी। घर घर जाके हम लोग बेरीनाग एक दुकान जाके हम लोगों ने बहुत मेहनत की। व्यवस्थापक का पद पिछली बार नहीं था, तो ऑब्वियसली मेरी ये सलाह भी है कि हमारे जो व्यवस्थापक हैं, ब्रांड नेम हमारे जो है हीरा सिंह गेड़ा जी, इस बार महोत्सव में अगर व्यवस्थापक के रूप में रहेंगे। हरदा खाती तो मूलनारायण मंदिर में व्यवस्थापक हैं ही ऑलरेडी, और मूलनारायण मंदिर कमेटी में गोबू भाई हैं। उस समय मायादत्त जोशी जी यहाँ पर नए थे और एक नए व्यक्ति के रूप में आए। लक्ष्मण कार्की जी उस समय भाई सेना में सेवारत थे, हीरा सिंह गेड़ा जी भी उस समय मेरे ख्याल से सेवा में थे। ऐसे आज की डेट में एक बहुत अच्छी टीम यहाँ पर बन गई है। तो आज केवल इंट्रोड्यूसिंग बैठक है कौतिक की। अगली बार दीपक उप्रेती जी कोषाध्यक्ष के रूप में हम कोशिश करेंगे, कागज वगैरह लगभग 3.5 लाख रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास धनराशि जमा हुई थी। 80,000 रुपये हमारा जमा था जिस दिन हमने उद्घाटन किया। बल्कि लेकिन क्या कृपा रही मूलनारायण जी की कि जिस दिन क्लोजिंग था उस दिन हमारा लगभग 3,50,000 से 60,000 के बीच का कलेक्शन हमारे हाथ में था, जिसमें लगभग हमारे पास 62,000 के आसपास, 50 से 62,000, मुझे एग्जैक्ट फिगर खाता देख के पता चलेगा। मूलनारायण मंदिर का जब कार्य चल रहा था उसी दौरान घोषणाओं में जो जिला पंचायत के अध्यक्ष थे उसमें प्रकाश जोशी जी थे। मनोज दा ने प्रयास किया और प्रकाश जोशी जी ने ये फील्ड यहाँ से ढाल में था बिल्कुल, ये पूरी दीवार उसमें बनी और 3 लाख रुपये उन्होंने दिया। 3 लाख रुपये में कितनी राशि आई क्या आई वो अगली बार डिटेल करेंगे। 2 लाख रुपये विधायक मीना गंगोला जी ने यहाँ पर दिया था, वो स्टेज के लिए दिया था। हालांकि हमने उसका उपयोग धर्मशाला जब बन रही थी उस पैसे में जो भी हाथ में आया, हमारे हाथ में उसमें 1,10,20,000 कुछ ऐसा आया, तो वो उसमें उपयोग में लाया गया। तो पहला विषय यही है कि भाई इसी मूल स्थान पे किया जाए या फिर अन्यत्र किया जाए। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि हम लोग यहीं पर करें तो थोड़ा सा करना चाहिए। इसको थोड़ा इसमें पैसा लगा ठहरा, इसको भी तो उपयोग में लाना है। उद्देश्य से पैसा यहाँ पे मिला ठहरा। इसमें पाठक जी मैं चाह रहा हूँ ना, इसमें 2 पार्ट में हम इसको बांट रहे हैं। इसमें हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं। जो दुकान डालना चाहता है हाँ भीमन, हाँ मेरे दिमाग में जो योजना मैं डिटेल कर रहा हूँ, इसको 2 भाग में हम लोग बांट रहे हैं। एक हो गया महोत्सव यानी कि सांस्कृतिक महोत्सव, एक हो गया मेला महोत्सव। इसमें केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम मूलनारायण मंदिर में होंगे, क्योंकि रात्रि को ज़्यादा लोड रहता है। दिन में तो हमारे जितने भी स्टॉल लगेंगे, इस बार हम झूले भी मंगाएंगे। अभी मैं गया था स्याकोट, अर्जुन भट्ट जी से भी बात की है, वेरीनाग कमेटी से भी बात की है। इस बार झूले वाले आएंगे और बच्चों के लिए, क्योंकि झूले वगैरह लगाएंगे तो बच्चों का आकर्षण रहेगा। जितने वो जंपिंग जैक वाले जो भी आते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इस बार लाएंगे। और ये सारा का सारा कार्यक्रम होगा बोरा खेत में। इसमें जहाँ हमारा क्रिकेट होता था, खेल प्रतियोगिताएं वहाँ पर होंगी। व्यवस्था कुछ ऐसी करेंगे हम कि लाउड स्पीकर दोनों जगह कॉमन चलें, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, एक तो व्यवधान नहीं रहेगा, सांस्कृतिक मंच अलग रहेगा और वहाँ पर खेल कूद है, मेहंदी प्रतियोगिता, परंपरागत खेल प्रतियोगिता। जैसे प्रवीण कार्की जी ने अभी से कहा है कि बैडमिंटन प्रतियोगिता की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। पिछली बार भी मुझे थोड़ा सा ध्यान आता है, केसर मेहरा जी पाखू से बहुत सारी प्रतियोगिताएं हमने कराई थी, उसमें स्पॉन्सर मिले थे हमें। केदार मेहर जी लोगों का सपोर्ट मिला था। वेरीनाग से कोई व्यवस्था नहीं। बैठक के बाद विगत दिनों चौकोड़ी में आयोजित रामलीला के आयोजन में पुलिस प्रशासन का सराहनीय सहयोग रहा और इस सराहनीय सहयोग के लिए रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा पुलिस प्रशासन के मित्र साथियों को सम्मानित किया गया, उनका आभार और अभिनंदन किया गया। दिन भर की आपकी ड्यूटीज़ होती हैं, उसके अलावा रात्रि ड्यूटी होती है, बैरियर भी यहाँ पर है और ज़िले की सीमा भी पास में लगती है धर्मगढ़। बावजूद उसके पुलिस विभाग के हमारे करवट मित्र पुलिस के जवानों ने बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही अनुशासन के साथ राम यज्ञ में बिल्कुल भक्त के रूप में अपनी शिरकत दी। और यही कारण रहा कि किसी भी प्रकार की कोई घटना, कहीं पर कोई अव्यवस्था नहीं हुई। हम सब कमेटी मेंबर और पूरे चौकोड़ी ग्रामवासी पुलिस प्रशासन का
अपनी कमेटी की ओर से, ग्राम सभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विशेष रूप से हमारे थानाध्यक्ष महोदय श्रीमान महेश चंद्र जोशी जी अभी यहाँ पर नहीं हैं, किसी उचित मंच पर हम लोग उनका सम्मान समारोह करेंगे। और चौकी में जो हमारे साथी लोग हैं उसमें श्रीमान संजय चौहान जी, मैं निवेदन करूंगा कमेटी के संयोजक श्रीमान मनोज कुमार सानी जी से कि वे आदरणीय संजय चौहान जी को सम्मानित करेंगे। भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। कमेटी नाम से ये विनती करती है। इसी क्रम में छोटे भाई युवा साथी हर्षवर्धन जी से मैं निवेदन करूंगा आप भी आने के कष्ट करा। कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण कार्की जी से निवेदन रहेगा कि वे हर्षवर्धन जी को सम्मानित करेंगे। कमेटी के समस्त पदाधिकारी आगे आ जाए। इसी क्रम में श्रीमान गणेश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं व्यवस्थापक महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपने हाथों से, बल्कि मैम आप भी आ जाइए, महिलाओं की ओर से प्रमुख भूमिका में श्रीमती उल्टा पकड़ लीजिए। एक बार पुनः आप सभी का